नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा है, कि किस एआई एक टेक्नोलॉजी और एआई क्षेत्र में जिसमें हम बात करना चाहते हैं, एक मल्टीबैगर स्टॉक जो हो सकता है बेसिकली, वो उसकी बात कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग में ही नाम बता देता हूँ, और नाम सुनने के बाद भी अगर आपको समझना हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा ब्रीफ में समझिए कि उसके पीछे रैशनल्स क्या हैं, उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं। तो वो स्टॉक है मैप माई इंडिया, जिसको हम बेसिकली शेयर मार्केट में अगर देखते हैं सी इन्फोटेक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, लीगली जो रजिस्टर्ड है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात को समझने के लिए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, तो उसके पीछे के रेशनल समझते हैं। सबसे पहले उसके बिजनेस को समझते हैं। किसी भी स्टॉक को समझने के लिए आपको उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली वो कंपनी क्या करती है। अगर आप, जैसा कि आपने नाम सुना है मैप माई इंडिया, तो बेसिकली वो मैप में सबसे ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट उसके अलावा और वो किस फील्ड में काम करते हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स वो जाने जाते हैं अपने मैप्स बिजनेस के लिए। उसके बाद वो एपीआईज में भी काम करते हैं। उसके बाद वो बेसिकली आजकल जो आपने सुना होगा कि एआई, वो एआई में भी काम करते हैं। और ऑटोमेटिव और आईओटी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, लोगों को लगता है आईओटी में बहुत फ्यूचर है। वो एक आईओटी में भी यहाँ पे आपको काम करते हुए दिखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जो उनका अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली ड्रोन्स में भी हैं, काम कर रहे हैं, जो कि आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है। अगर आप देखें बर्निंग सब्जेक्ट है, और जिसमें कि लोग ज़्यादा फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये सारे फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कंपनी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखती है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, और जिन फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे फील्ड्स हैं। आगे फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनका फ्यूचर यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है मुझे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी क्लाइंटेल समझने के लिए, कि उनके पास किस तरह के क्लाइंट्स हैं। उनकी क्लाइंटेल में अगर आप बात करेंगे तो सारे बड़े नाम आपको दिखेंगे। बीट, फ़ोनपे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, जैगुआर, एचडीएफसी बैंक। और उनके पास बहुत अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी उनके पास काम करते हैं। बीट आपका इसरो भी है, नीति आयोग भी है, उमंग ऐप जिसको भी सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप देखेंगे उनके पास बहुत ही अच्छा क्लाइंटेल है। और बहुत डाइवर्सिफाइड भी है। इट्स नॉट कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का क्लाइंटेल नहीं है उनके पास। अगर आप देखेंगे तो बहुत डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल है, सारे सेक्टर्स के क्लाइंट्स उनके पास अवेलेबल मिलेंगे। ये बात होगी कि बेसिकली उनका बिजनेस कैसे है। और वो एआई में भी काम कर रहे हैं, मैप में भी काम कर रहे हैं, और वो सारी पेड सर्विसेज अगर आप देखेंगे, चाहे वो जो भी ऑटोमेटिक कंपनी को जो अपनी सर्विसेज देते हैं, और उनको पेड है। और उसका रीजन क्या है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एचडीएफसी की बात करते हैं। तो अगर उनको जो अपने एचडीएफसी बैंक के रिटेल्स जो ब्रांचेस ओपन करनी है बेसिकली, तो वो डेटा उनके पास सारा अवेलेबल है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डिमांड हो सकती है। बहुत इजी हो जाता है किसी भी क्लाइंट बैंक के लिए समझने के लिए कि उनको अपनी ब्रांचेस कहाँ ओपन करनी है। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे आप वो अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं, और क्यों बहुत क्रिटिकल डेटा है उनके पास, जो कि बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है आगे चल के। और अभी हम बात करते हैं उनके बाकी फैक्टर्स को समझने के लिए कि क्यों हम बोल रहे हैं कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। और ऑफ कोर्स क्योंकि उनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खुद आके, सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैनेजमेंट ने आके बोला है, कि वो यहाँ से 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की विजिबिलिटी रखते हैं। और FY24 का जो उनका रेवेन्यू था, 379 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट वो कुछ सालों में कर रहे हैं अगले। ऑफकोर्स जो भी अगर आप देखेंगे किसी भी कंपनी का जो शेयर में वैल्यू है, जो उसके रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होते हैं उनके जो रेवेन्यू जनरेट होता है, नेट प्रॉफिट जनरेट होते हैं। तो अगर आप यहाँ से उनका 3 टाइम्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ेंगे। इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि ऑफ कोर्स ये इसकी वैल्यू भी आगे उसी हिसाब से मिलती जाएगी। और दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी डेट फ्री है, जो कि आप देखना चाहते हैं कोई भी एक मल्टीबैगर कंपनी जो बनती है, जिसमें आप देखते हैं कि वो डेट फ्री होनी चाहिए, उनके रेवेन्यू बहुत अच्छे दिखने चाहिए हमें, रेवेन्यू के जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनका जो, अगर आप पास्ट में देखेंगे, उनका जो ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट का 44% CAGR लेकर उनको ग्रोथ हुई है लास्ट कुछ ईयर्स में। ये सारे फैक्टर्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर आपको कुछ फंडामेंटल्स चेक करने हैं तो ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 70% डिविडेंड वो पे कर रहे हैं। ये सारे बहुत ही पॉजिटिव्स हैं जो इसके बारे में हमने बात की है कि ये, अगर एक उसके अलावा हम बात करेंगे, क्योंकि ये तो सारे पॉजिटिव्स हो गए हैं, उसके अलावा अगर हम नेगेटिव्स की भी बात करते हैं तो उनका प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट काफ़ी है, 15.9। और वैल्यूएशन अभी कुछ टाइम से करेक्शन हुआ है, तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी उस वैल्यूएशन में करेक्शन हो चुका है, उनकी पी वैल्यू कम आ चुकी है। ऑफ कोर्स क्योंकि एक अच्छा धंधा है, अच्छी सर्विसेज है, तो वो एक प्रीमियम उनको मार्केट दे रहा है। और कोई भी एक अच्छी चीज़, अगर आप कहीं पे अगर रियल एस्टेट में भी जाते हैं तो जहाँ पे आपकी प्रीमियम होता है, बीट अगर कोई पार्क
फेसिंग आपका फ्लैट लेते हो तो आपको उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सिमिलर विद दिस कंपनी की उनके पास एक प्रीमियम डिमांड है, वो होल्डिंग करते हैं, सो वो मार्केट उनको दे रहा है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें कंसिडर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये दिखा रहा है। उसके अलावा मैं कुछ और फैक्टर्स की बात करूंगा जो फंडामेंटल जो आपको देखने चाहिए किसी भी शेयर के लिए, वो हैं अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो DIS और FIS की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर आप DIS की बात करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 4.29 से 5.76 की होल्डिंग हो चुकी है कुछ 3-4 क्वार्टर्स में। सिमिलर विद FIS 5.74 से 6.44 की होल्डिंग हो चुकी है। सो किसी भी शेयर में अगर आप देखें इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको वहाँ विजिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि वो रिटेल नहीं है जो जाके आज जाके इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ही टाइम बाद निकाल लेंगे। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट्स मोड ऑफ नॉलेज शेयरिंग है, ये डायरेक्ट कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। तो आप देखिए, रडार पर रखिए आप इसको, और अगर इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट भी कीजिए अगर आपको किसी और शेयर के बारे में ब्रीफ फंडामेंटल्स की डिस्कशन करना है, सो मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। जय हिंद।